हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन मीना सचिन कोचिंग सेंटर से आपके लिए आज एक पार्शियल डिफरेंशिएशन की क्लास लेकर आए हैं हम, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्लास। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग काम क्या करते हैं, हम कक्षा 11-12 में सिंपल डिफरेंशिएशन और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और आपका सिंपल डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम आपको इस चीज को समझाएंगे। तो देखो, सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का 2b और वाई स्क्वायर। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए एक फंक्शन लेते हैं हम, हमारे पास है ए एक्स प्लस 2by और वाई स्क्वायर। देखिए, मैंने सेम फंक्शन लिया है सिंपल डिफरेंशिएशन और आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। हम सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप x के लिए सिंपल डिफरेंशिएशन कराते हैं तो y को लिखते हैं आप dy ओवर dx। इसका जब x के लिए कराएंगे तो x का x के लिए 1 हो जाएगा, a आपका यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ आपका b 2b ऐसे ही रहेगा। y स्क्वायर का जब कराएंगे तो आपके पास 2 इसका आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास y, और y का हो जाएगा आपका dy ओवर dx। आप इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4by और dy ओवर dx। ये होता है आपका सिंपल डिफरेंशिएशन, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होता है। बट जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को जब पढ़ेंगे तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए लिखेंगे कि डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू का जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। अब हम डी नहीं बनाएंगे, अब हम डेल बनाएंगे। जब डेल बनाएंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स का आपका 1 हो जाएगा प्लस, अब इसके साथ में आपका x नहीं है तो ये पूरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका आपका 0 हो जाएगा, तो आपका डेल u ओवर डेल x इक्वल टू आएगा आपके पास a। तो ये आपका डिफरेंस होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन और सिंपल डिफरेंशिएशन में। जब हमने देखो x के लिए यहाँ डिफरेंशिएशन कराया तो यहाँ हमने y का किया dy ओवर dx, बट यहाँ जब हमने u इक्वल टू इसे लिखा और जब हमने x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया तो y का हमने 0 कर दिया, तो हमारे पास डेल u ओवर डेल x आया यहाँ पर a, और यहाँ dy ओवर dx आया a प्लस 4by dy ओवर dx। अब देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए एक आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत ही ज्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका कि इफ u इक्वल टू एफ आर कॉमा वेयर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा शो डेट, आपको प्रूफ करके लेके आना डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। अब देखो, आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन के लिए। पहले तो ये ध्यान रखना एक्स के लिए कितने टाइम डेरिवेटिव है इस बार, और वाई के लिए भी कितने टाइम डेरिवेटिव है, 2 टाइम डेरिवेटिव दे रखा है आपके पास, ठीक है ना। आपको जो फंक्शन दे रखा है उसको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक। आपके पास जो गिवन है आपके पास कि u इक्वल टू एफ आर, ये आपको दे रखा है, राइट। अब आपको एक काम इससे पहले और करना है कि हमारे पास ये गिवन है कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इसको आप पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसके वैल्यू को हम यूज करेंगे जब आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तब, ठीक। कैसे, तो इसका x के लिए जब पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कराएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2r और डेल आर ओवर डेल एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, सही है। अब आप नेक्स्ट 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा x अपॉन आर, ठीक। इसी तरीके से एंड डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से y अपॉन आर। ये आपकी 2 वैल्यू आ गई, क्यों, इन 2 वैल्यू का आप आगे चल के यूज करोगे, ठीक है ना। अब नाउ u इक्वल टू एफ आर, जो आपका मेन फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है ना। आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, आप डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। फिर वी गेट, कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो u का कराओगे तो कितना हो जाएगा डेल u ओवर डेल x, राइट। अब आप पहले f का कराएंगे, जब f का कराएंगे तो यहां हो जाएगा आपका f डैश r, राइट। जब आप r का कराएंगे तो हो जाएगा डेल r ओवर डेल x,
ठीक, इसीलिए ये आपने दोनों वैल्यू को जो आपने कैलकुलेट किया था वो हमने पहले ही फाइंड आउट किया था, जिसे हमें यहां इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो हमारे पास होगा एफ डैश आर डॉट डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स अपॉन आर। अब आप एक चीज को ध्यान रखना, मुझे एक बार डिफरेंशिएशन और कराना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहीं से हमारा क्वेश्चन गलत होगा, इसी लाइन को बहुत ध्यान से समझना है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स डॉट एफ डैश आर अपॉन आर, राइट। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो यहां आपको x के लिए वन टाइम डेरिवेटिव और कराना है अभी, तो ये आपका फर्स्ट इसे कह दिया मैंने और सेकंड मैंने इसे कह दिया, राइट। आप यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसका हो जाएगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका फर्स्ट ऐसे ही, इसे कंप्लीट को फर्स्ट कह दिया हमने, ठीक। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, फिर यहां आएगा आपका प्लस, राइट। अब आपका जो सेकंड है वो ऐसी रहेगा, इसका डेरिवेटिव, जब आप इसका डेरिवेटिव कराएंगे तो इसमें लगाएंगे आप डिवाइड रूल, राइट। आपका डिनोमिनेटर ऐसे, इट मींस आर ऐसे ही, जब फंक्शन का कराएंगे इसका एफ का तो कितना हो जाएगा डबल डैश आर, और जब आप आर का कराएंगे तो हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, राइट। फिर आपका माइनस, अब जो आपका एफ डैश आर ये आपका ऐसे ही रहेगा, इस डिनोमिनेटर का कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये डेल आर ओवर डेल एक्स, और अपॉन इस आर का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक। अब एफ डैश आर अपॉन आर आपका ऐसे प्लस, अब देखिए डेल आर ओवर डेल एक्स का आपका वैल्यू दे रखा है, डेल आर ओवर डेल एक्स का वैल्यू है हमारे पास एक्स अपॉन आर, राइट। अब आप इसे यहां लिखेंगे एक्स आपका ऐसे ही रहेगा, आर आपका ऐसे ही एफ डबल डैश आर, राइट। तो आपका डेल आर ओवर डेल एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन आर। एक काम और करेंगे, जो आपका ये आर स्क्वायर है इसे इसके साथ अलग लिखेंगे और इसके साथ में आप इसे अलग लिखेंगे, तो ये हो गया यहां से आपका आर स्क्वायर, राइट। फिर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर स्क्वायर डॉट डेल आर ओवर डेल एक्स की फिर ये वैल्यू का यूज करेंगे आप, एक्स अपॉन आर आ गया आपके पास। ये बात क्लियर है आपकी। अब देखिए इस आर से ये आर आपका कैंसिल हो गया, राइट। आगे चलते हैं, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, एफ डैश आर अपॉन आर आपका ऐसी रहेगा प्लस, अब जो ये एक्स इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एफ डबल डैश आर, राइट। अब माइनस इस एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर का पावर 3 एफ डैश आर। जब आपने एक्स के लिए 2 टाइम डेरिवेटिव कराया तो आपके पास ये इक्वेशन आई, ठीक। अब आपको y के लिए कराना नहीं है, उसे सिमिलरली लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये जब x के लिए कराया तो भी ये आएगा, और y के लिए जब कराएंगे तो आपके पास ये वैल्यू एफ डैश आर अपॉन आर वैसे ही आएगा, बट यहां इतना चेंज करना है x की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये एफ डबल डैश आर ऐसे ही माइनस ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये फंक्शन आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखो, x के लिए 2 टाइम हो गया, y के लिए 2 टाइम हो गया आपका। अब आपको LHS लेना है, यहां से LHS है आपके पास डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू ये लिखा हुआ है मेरे पास कि एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एफ डैश आर प्लस, अब देखिए जो सेकंड टाइम y का सेकंड टाइम डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट उसकी वैल्यू को यहां से लिखते हैं हम एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यू और एफ डैश
आर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इसे और इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, इन दोनों में से आपका कॉमन है एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर बचेगा और यहां से आपका वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन है माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 2 एफ डैश आर अपॉन आर आपका ऐसे ही प्लस एफ डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, राइट, माइनस एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब, और इसकी वैल्यू भी आर स्क्वायर, तो इससे इसका पावर कम हो जाएगा। तो 2 एफ डैश आर अपॉन आर प्लस ये बचेगा एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर। अब देखो इसे इसके साथ माइनस करा देंगे तो आपके पास एफ डबल डैश आर को आप पहले लिख दो और ये बचेगा प्लस 1 अपॉन आर और एफ डैश आर। हमें यही प्रूफ करके लेके आना था। बात क्लियर है?